वेलकम बैक टू वी स्टडी। आई एम संतोष कुमार। आइए आज हम देखते हैं एमबीए थर्ड सेमेस्टर का कॉमन सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसका हम देखेंगे यूनिट 5 टॉपिक 1। ओके, बिजनेस इंटेलिजेंस, इट्स कॉन्सेप्ट एंड बेनिफिट्स इन बिजनेस। ओके, इसका बिजनेस में क्या फ़ायदा है बिजनेस इंटेलिजेंट का, बिजनेस इंटेलिजेंस। ओके, आइए देख लेते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस। जैसे कि आपने पावर बीआई का नाम सुना होगा। पावर बीआई, बिजनेस इंटेलिजेंस। ओके, बिजनेस इंटेलिजेंस, इसका क्या असर होता है बिजनेस में। बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है? बिजनेस इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्निक है या फिर एक ऐसा प्रोसेस है जो कलेक्ट करता है आपके पास्ट डेटा को और प्रेजेंट बिजनेस डेटा को कलेक्ट करके क्या चेक करता है, हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है, मतलब क्या चेक करता है, चेक इट, पास्ट डेटा एंड प्रेजेंट डेटा को चेक करता है और उसे एक कन्वर्ट कर देता है इजी इंफॉर्मेशन में, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और कन्वर्ट करने के बाद गोल क्या रहेगा? गोल ये रहता है कि जो बिजनेस के ऑनर्स होते हैं वो इस चीज़ को देख के करेक्ट डिसीजन ले सके और अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बना सके उस लिए हुए डिसीजन का। ओके, उसे हम क्या कहते हैं? बिजनेस इंटेलिजेंस कहते हैं। जैसे कि हम रियल लाइफ एग्जांपल में हम देखते हैं कि अगर हम बिजनेस इंटेलिजेंस का यूज़ नहीं करते तो क्या होता है, और अगर यूज़ करते हैं तो क्या होता है। देखिए, रियल लाइफ एग्जांपल में मान लो एक कपड़े की दुकान है, ठीक है, विदाउट बीआई, विदाउट बिजनेस इंटेलिजेंस, ओनली इंसान है यहाँ पर, इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा है अभी यहाँ पर, कोई सॉफ्टवेयर कोई टूल यहाँ पर अभी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर सिर्फ इंसान काम कर रहा है। मान लो एक कपड़े की दुकान है और यहाँ पर गेस से काम चला रहे, गेस मतलब अंदाजा लगाकर काम चला रहे। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आएगी? विंटर जैकेट मान लो ओवर स्टॉक्ड कर लिया आपने, ज़्यादा मंगा लिया, ठीक है, तो वो बिकेगा नहीं। अगर आप ऐसे ही सोच कर मंगा लिया ज़्यादा तो बिकेगा नहीं। ठीक है, और गर्मी के टाइम में आपने, आपका जो टी शर्ट है वो शॉर्टेज हो गया, मतलब कम पड़ गया, तो इससे क्या होगा? इससे होगा टोटली लॉस। इससे क्या होगा? टोटली लॉस। ओके, इसी की जगह अगर हम बिजनेस इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, इसी की जगह हम बिजनेस इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, तो जैसे ही हम इसको यूज़ करते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर को, तो ये क्या बता देता है? 3 साल का ग्राफ और चार्ट निकाल के बता देता है। क्या बताता है? बीआई इनसाइट्स ये निकाल कर दिया, क्या निकाल कर दिया? रेड जैकेट सेल मोस्ट इन फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। ये बताता है कि रेड जैकेट जो है वो दिसंबर के पहले वीक में ज़्यादा बिकता है। ठीक, तो जो दुकानदार होगा वो क्या करेगा? एक डिसीजन लेगा, ऑर्डर स्टॉक इन नवंबर, वो नवंबर में ही स्टॉक मंगा के रख लेगा। ठीक है, और रखने के बाद क्या करेगा? उसे रिजल्ट आएगा ऑल सोल्ड, मतलब टोटली प्रॉफिट। ओके, हमें गेस वाला काम नहीं करना, बिजनेस इंटेलिजेंस का ये फ़ायदा होता है। ठीक है, इसमें आपको लॉस होता है और इसमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है। चलिए आगे चलते हैं। बेनिफिट्स ऑफ बीआई इन बिजनेस। बिजनेस में बिजनेस इंटेलिजेंस के क्या फ़ायदे, आइए देख लेते हैं। फास्टर एंड बेटर डिसीजन मेकिंग, सबसे तेज और अच्छा डिसीजन लेता है बिजनेस इंटेलिजेंस। ठीक है, क्या है ये? बिजनेस इंटेलिजेंस टूल प्रोवाइड इंस्टेंट रिपोर्ट, नो नीड टू सर्च फाइल फॉर वीक। ये तुरंत रिपोर्ट देता है और आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, फाइल को पलटाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कई हफ्ते लग जाएंगे, कई महीने निकल जाएंगे, ये तुरंत रिजल्ट निकाल कर देता है। जैसे कि पिज़्ज़ा कंपनी है, जैसे कि डोमिनोज को समझ लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर इंक्रीज साइनिफिकेंटली फ्राइडे, 6 बजे के बाद फ्राइडे को क्या होता है? हमारा जो ऑर्डर है वो बढ़ जाता है। तो इसके लिए बिजनेस इंटेलिजेंस पहले ही बता देता है। ठीक है, क्योंकि उसने देख लिया फ्राइडे को कि 6 बजे के बाद इसका ऑर्डर बढ़ जाता है। तो अब क्या करेगा? जो दुकानदार होगा, जो मतलब
जो पिज़्ज़ा बेच रहा होगा वो क्या करेगा, पहले ही सबसे पहले स्टाफ को हायर करेगा और स्टाफ को पहले ही लगा देगा ताकि कस्टमर को वेट ना करना पड़े। कस्टमर डोंट हैव टू वेट, कस्टमर को वेट ना करना पड़े और फटाफट उनका पिज़्ज़ा जो है उनके टेबल पर आ जाए, उनका ऑर्डर रेडी हो जाए। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स, कस्टमर को समझना, ये हेल्प करता है। हेल्प नो व्हाट कस्टमर लाइक एंड व्हाट दे डोंट लाइक, कस्टमर क्या पसंद करता है और क्या पसंद नहीं करता है, बिजनेस इंटेलिजेंस उसका डेटा रखता है। ठीक है। नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम नोट योर टेस्ट व्हेन वॉचिंग मूवीज, अमेजोन और नेटफ्लिक्स में बिजनेस इंटेलिजेंस लगा हुआ है। ठीक है। वो आपके टेस्ट को, लाइक को, डिसलाइक को क्या करता है, बिजनेस इंटेलिजेंस उसको कैप्चर करता रहता है। ठीक है। फिर उसके हिसाब से सजेस्ट सिमिलर मूवीज़ नेक्स्ट टाइम, और आपको अगले टाइम उसी से मिलता जुलता या फिर उसी के जैसा कोई दूसरी मूवी आपको सजेस्ट करता रहता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकें उस प्लेटफॉर्म पर। जैसे आज के टाइम में लोग करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ठीक है, और यूट्यूब, और ऐसे कई, अमेज़ॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, ऐसे कई चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारा टाइम देते हैं उसमें। ठीक है। आइडेंटिफाई ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी, ठीक है, इसमें बिजनेस इंटेलिजेंस में कमियों को और गलतियों को पकड़ने की ताकत होती है। ठीक है। हेल्प फाइंड वेयर कंपनी मनी इज वेस्टेड और वेयर इज वर्क इज स्लो, ये हेल्प करता है कंपनी की कि वह पैसा कहाँ पर वेस्ट कर रहा है, पैसा कहाँ पर वेस्ट कर रहा है और कहाँ पर काम स्लो चल रहा है। सॉरी फॉर दैट। फैक्ट्री ऑनर सीज ऑन बीआई डैशबोर्ड, वो बिजनेस इंटेलिजेंस का डैशबोर्ड देखते हैं और डैशबोर्ड देखने के बाद पता चलता है मशीन नंबर 4 फ्रिक्वेंटली ब्रेक, बार बार बंद हो रहा है। ठीक है। तो वहाँ पर क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे कि बार बार वो जो मशीन है वो बंद हो रहा है, तो उसको बंद कर देते हैं। ठीक है। काम को रोक दो और तुरंत रिप्लेस इट इमिडिएटली, और उसको तुरंत बदल दो, और बदलने के बाद प्रोडक्शन स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है। तो ये बिजनेस इंटेलिजेंस ऐसे हेल्प करता है। ओके। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, प्रतियोगिता से आगे जाना, बिजनेस इंटेलिजेंस से हम क्या करते हैं, कंपटीशन से हम आगे जाते हैं। जैसे कि इफ़ यू नो मार्केट ट्रेंड, आप जानते हैं कि यहाँ पर मार्केट ट्रेंड में क्या चल रहा है, व्हाट कॉम्पिटिटर आर डूइंग, कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, यू कैन गेट अहेड ऑफ देम, आप उनसे आगे जा सकते हैं। ओके। जैसे कि BI डेटा शो पीपल ड्रिंकिंग मोर हेल्दी ड्रिंक, मतलब जो लोग हैं, मतलब जो बिजनेस इंटेलिजेंस है वो दिखाता है, क्या दिखाता है कि जो लोग हैं वो आजकल हेल्दी ड्रिंक ज़्यादा पी रहे हैं। ठीक है। लेस कोल्ड ड्रिंक्स, और कोल्ड ड्रिंक्स को कम पी रहे हैं। ठीक है। अगर किसी के पास बिजनेस इंटेलिजेंस नहीं है तो वो इस चीज़ को, आंकड़े को आंक नहीं सकता। ठीक है। जिसके पास है, जो बिजनेस इंटेलिजेंस है जिसके पास, तो वो पता कर लेगा कि हेल्दी ड्रिंक लोग आजकल बहुत ज़्यादा पी रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आप क्या करेंगे, यू इंक्रीज जूस स्टॉक्स, आप अपने जो स्टॉक्स हैं, मतलब जो हेल्दी ड्रिंक्स है उसके स्टॉक को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद अदर शॉपकीपर स्टिल ट्राइंग टू सेल कोल्ड ड्रिंक, और अदर कीपर को अगर ये पता नहीं है कि आजकल पीपल लोग क्या पी रहे हैं, ठीक है, तो वो कोल्ड ड्रिंक को बेचने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई से ही मार्केट चलता है। डिमांड एंड सप्लाई से ही मार्केट चलता है। ओके। इसके बाद आते हैं इंक्रीज्ड रेवेन्यू, अपने ही रेवेन्यू को बढ़ाना। टेकिंग राइट डिसीजन, कीपिंग कस्टमर्स हैप्पी, आप यहाँ पर राइट डिसीजन लेते हैं और कस्टमर को हैप्पी रखते हैं, और यहाँ पर फिजूल खर्ची रोक देते हैं, बिजनेस को प्रॉफिट में लेकर तब जाते हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में हम देख लेते हैं, एग्जांपल में हम देखते हैं सुपरमार्केट सॉ फ्रॉम BI, जो BI है बिजनेस इंटेलिजेंस, वो आपको दिखाता है सुपरमार्केट का डाटा। पीपल बाइंग ब्रेड ऑफन बाइंग बटर टू,
ब्रेड के साथ लोग बटर भी खरीद ले रहे हैं, ठीक है। बीआई ने बता दिया है, बीआई ने क्या बता दिया कि लोग बटर के साथ ब्रेड भी खरीदते हैं, ठीक है। तो प्लेस्ड बोथ टुगेदर, तो अब वो वहाँ पर क्या करेंगे कि जो बटर है और ब्रेड है उनको एक साथ रख देंगे। इससे क्या होगा कि सेल बढ़ जाएगी, सेल ऑफ बोथ इंक्रीज, और दोनों की सेल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब किसी चीज़ से भी मिलता जुलता चीज़ आप एक दूसरे के पास रख देते हैं और नज़र जाती है तो एक के साथ दूसरी भी खरीदने में मजबूर हो जाता है, ठीक है। तो ये है बेनिफिट्स ऑफ बीआई इन बिजनेस। आगे चलते हैं, यहाँ पर वो टॉपिक खत्म होता है। अभी हम देख लेते हैं यूनिट 5 टॉपिक 2, डेटा विजुअलाइजेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। वाई शोइंग डेटा इन चार्ट्स एंड ग्राफ इज नेसेसरी, चार्ट और ग्राफ में क्यों जरूरी है डेटा को देखने के लिए, इसके कई रीज़न हैं। डेटा विजुअलाइजेशन, देखिए डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है कि जो डिफ़िकल्ट नंबर होते हैं और जो बोरिंग नंबर होते हैं उनको ग्राफ, चार्ट, मैप्स को एक इमेज में कन्वर्ट कर देता है जो हजारों नंबर के बराबर होता है, जो हजारों नंबर के बराबर होता है, उसे हम डेटा विजुअलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि अगर आपको ऐसा चार्ट दे दिया जाए तो आपको देखकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि अरे यार इसको कैसे कैसे पढ़ें, इसको समझ में ही नहीं आ रहा, इतना बड़ा डेटा है क्या करें। तो आपका दिमाग क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थाउजेंड ऑफ नंबर्स हैं, हजारों में लाखों में डेटा है। तो आप इसको देखोगे तो आपका दिमाग वैसे ही चकराने लगेगा, ठीक। तो आपका ब्रेन यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करें, इतना तो डेटा इंसान के पढ़ने के लायक है नहीं, वैसे पढ़ सकता है लेकिन इसमें सदियाँ बीत जाएंगी, ठीक, फिर भी वो सही करेक्ट इन्फॉर्मेशन लेकर नहीं आ पाएगा। इसी की जगह ये जो थाउजेंड ऑफ डेटा है इसको एक बढ़िया सा चार्ट में कन्वर्ट कर देता है, चार्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या हो जाता है, इसको समझना इजी हो जाता है, ठीक है, रिजल्ट इंस्टेंट अंडरस्टैंडिंग, और इंसान इसे बहुत आसानी से समझ लेता है। इसको नहीं समझ सकता, इसमें आप कब तक आप बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे कि अरे इस साल ये हुआ, इस साल वो हुआ, नहीं। चार्ट दिखा देंगे, चार्ट में इजी पड़ता है इंसान को समझने के लिए, ठीक है, बहुत इजी पड़ता है। ओके, तो ये था डेटा विजुअलाइजेशन, इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। चार्ट एंड ग्राफ को, चार्ट और ग्राफ में जो डेटा है उसको दिखाना क्यों ज़रूरी है, चार्ट और ग्राफ को जो डेटा है, चार्ट और ग्राफ में जो डेटा है उसको दिखाना क्यों ज़रूरी है, क्यों, देखिए ह्यूमन ब्रेन लव विजुअल्स, ह्यूमन ब्रेन ज़्यादातर पिक्चरों को पसंद करता है, ज़्यादातर पिक्चरों को पसंद करता है बजाय नंबरों के। देखिए जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन प्रोसेस विजुअल्स 60,000 गुना फास्टर देन नंबर्स, टेक्स्ट एंड नंबर्स, मतलब टेक्स्ट और नंबर से ज़्यादा वो इमेज को कैप्चर करता है। आप अपने माइंड में ध्यान कीजिए, अगर आप पास्ट में जाएंगे तो इमेज दिखेगा, नंबर नहीं दिखेगा, ना टेक्स्ट दिखेगा। तो ज़्यादातर हमारा जो दिमाग है वो नंबर में नहीं, ओनली इमेज में कैप्चर करता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, अगर आपको यहाँ पर इतना बड़ा डेटा दे दिया जाए तो आपको 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा, 1 घंटा लगेगा, 1 महीने लगेगा, कितना टाइम लग जाएगा, मतलब टोटली टाइम वेस्ट। इसी की जगह अगर आपको चार्ट बनाकर दे दिया जाए, चार्ट बनाकर दे दिया जाए तो आप बता सकते हैं कि कब सेल हुई, कब सेल डाउन हुआ, इजीली बता सकते हैं, 5 सेकंड में बता सकते हैं, ठीक है, कौन से मंथ में सेल अप हुआ, कौन से मंथ में सेल डाउन हुआ, ठीक है। इसीलिए ग्राफ को, जो नंबर्स हैं उनको चार्ट में और ग्राफ में दिखाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। आइडेंटिफाइंग ट्रेंड एंड पैटर्न्स, अगर हमें प्रॉब्लम क्या है, हार्ड टू सी डायरेक्शन इन नंबर्स, सबसे ज़्यादा कठिन होता है कि हमें नंबर में देखना। सॉल्यूशन, ग्राफ शोज इज क्लियरली,
ग्राफ में दिखा देता है एकदम क्लियर। जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं हम कि एक एसी कंपनी है, एसी का अगर हमें सेल देखना है, उसका ट्रेंड कब चलता है, एसी का जो ट्रेंड है वो कब चलता है। जैसे कि यहाँ पर पता करते हैं, जब हम ग्राफ देखते हैं तो पता चल जाता है कि एसी जो है वो मई और जून में ज़्यादा बिकता है। कैसे पता किया हमने? ये चार्ट देखकर तो पता नहीं लगा सकते, इसे पता लगा सकते नहीं, पता लगा सकते। हम कैसे पता लगा सकते हैं? हम ये चार्ट देख के पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर मई और जून में ज़्यादा बिक्री होती है क्योंकि गर्मी उस वक्त बहुत ज़्यादा होता है। चार्ट देख के बता सकते हैं। फिर जैसे ही ये ग्राफ नीचे आता है, मतलब दिसंबर का टाइम, दिसंबर में क्या होता है? ठंडी पड़ जाती है। उसमें एसी का क्या काम? एसी का कोई काम नहीं। तो हमारा जो दिमाग है वो चार्ट देख के इजीली बता सकता है कि कब क्या हुआ। ओके, फिर इसके बाद ये डिसीजन ले सकते हैं। क्या डिसीजन ले सकते हैं? कि हम ऑर्डर कर देते हैं एसी। एसी कब ऑर्डर करेंगे? बिफोर मई, इंक्रीज प्रोडक्शन बिफोर मई। ठीक है, यहाँ पर हम ऑर्डर कर देते हैं। ऑर्डर करने के बाद हमें हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा, मतलब सेल जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इजी कंपैरिजन देख लेते हैं अब इसका। कंपेयर टू और मोर थिंग इजली। इंसान जो है वो एक से, दो से या फिर उससे ज़्यादा सी चीज़ों को अगर ग्राफ में देख के कंपैरिजन करे तो ज़्यादा इजीली कर पाता है। देखिए कैसे। मान लो एक क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है। क्रिकेट मैच में अगर आपको ऐसा नंबर दिखाई दे, ठीक है, तो क्या समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे, इतनी जल्दी भी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर ऐसा ग्राफ दिखा दिया जाए, ऐसा ग्राफ दिखा दिया जाए तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक बॉल में कितने रन गए, यहाँ पर इतने बॉल में इतने रन गए। ठीक है, इंडिया ने इंग्लैंड से कितने ज़्यादा रन बनाए, वो ग्राफ में बनाकर अगर दिखा देता है तो आप लोगों को ज़्यादा इजी पड़ता है समझने के लिए। ओके, तो ये है तीसरा इजी कंपैरिजन। फोर्थ नंबर देख लेते हैं, स्टोरी टेलिंग विथ डाटा। बेस्ट वे टू एक्सप्लेन टू बॉस और इन्वेस्टर। ग्राफ बहुत अच्छा तरीका होता है अपने बॉस को और इन्वेस्टर को दिखाने के लिए। अगर आप उन्हें एक स्क्रिप्ट लेकर जाएंगे कि ये देखिए हमारी सेल कितनी बड़ी है, कितना क्या हुआ है, तो वो इतना ध्यान नहीं देते हैं। ये देखिए इधर, अगर आप बोल कर कहते हैं या फिर लिख कर कहते हैं वी आर ग्रोइंग, वी आर ग्रोइंग, हम ग्रो कर रहे हैं, सच में ग्रो कर रहे हो? देख के लगता नहीं है। इसी की जगह अगर आप विजुअल्स अगर आप विजुअल्स को ग्रीन तरीके से दिखाते हो, ग्रीन एरो चार्ट, रिजल्ट देता बॉस, क्या होगा? एग्री हो जाएगा और जो प्रोजेक्ट है उसको अप्रूव्ड कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। फिर इसके बाद आते हैं स्पॉटिंग एरर्स। बेनिफिट मिस्टेक स्टैंड अवर आउट इमिडिएटली। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ भी टाइप करते हैं, एक्सेल में हम कुछ भी टाइप करते हैं, हमने यहाँ पर 100 टाइप किया, 100 टाइप किया, 100 टाइप किया, 100 टाइप किया, और अचानक हमने गलती से 10,000 टाइप कर दिया। ठीक है, तो ये तुरंत पकड़ लेता है, बिजनेस इंटेलिजेंस तुरंत पकड़ लेता है और ग्राफ ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, चेक व्हाट हैपेंड, टाइपो 10,000 इंस्टेड ऑफ 100, मतलब 100 की जगह गलती से उसने 10,000 टाइप कर दिया। तो बिजनेस इंटेलिजेंस आसानी से उसे पकड़ सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसलिए ज़रूरी होता है कि जो डेटा है उसको चार्ट और ग्राफ में दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे ये आप लोग चार्ट में देख पा रहे हो। ठीक है, द बेस्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब डेटा विजुअलाइजेशन का बेस्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए, गूगल मैप तो आपने देखा होगा, गूगल मैप देखा है, यूज़ भी किए होंगे। ठीक, गूगल मैप के पास यूज्ड वाइल ड्राइविंग, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, गूगल मैप जो है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। जो विजुअल्स दिखते हैं आपको कलरफुल में, कि अगर मुझे यहाँ से कहीं जाना है तो आपको कलरफुल में विजुअल्स दिखते हैं। ठीक है, जैसे कि गूगल के पास बहुत सारा डाटा है, गूगल के पास बहुत सारा डाटा है, मिलियंस ऑफ कार्स, मिलियंस ऑफ बाइक्स चलते रहते हैं। ठीक है,
तो गूगल क्या करता है, उसकी स्पीड डेटा को ऑफ मिलियंस ऑफ कार्स को क्या करता है, ऐसे नंबर में कन्वर्ट करके रखता है। ठीक। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है MG रोड में कार 1 खड़ी है, MG रोड 2 में कार 2 खड़ी है, MG 1 में स्पीड 10 है, कार 2 स्पीड 5 है, मतलब इसकी स्पीड ये है, इसकी स्पीड ये है। सॉरी फॉर दैट। ठीक है। रिजल्ट, यू विल नेवर अंडरस्टैंड। आप इन डेटा को कभी नहीं समझ सकते, आप इन डेटा को कभी नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि ये नंबर में है। इतना समझने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है। ओके। अब यहाँ पर गूगल मैप क्या करता है, गूगल कन्वर्ट डेटा इनटू कलर्स, और वो उस चीज़ को कलर में कन्वर्ट करके दे देता है। गूगल मैप कलर में कन्वर्ट करके देता है। देखिए यहाँ पर ब्लू में है, ब्लू में है मतलब रोड क्लियर है। ओके। और अगर यहाँ पर रेड दिखाता है, रेड से मतलब हैवी ट्रैफिक। ठीक। जब ये जो डेटा विजुअल है वो आपको इस टाइप से, मतलब जो ये नंबर है, जो ये नंबर है इसको किस में कन्वर्ट करके दे दिया, कलर में कन्वर्ट करके दे दिया। जहाँ हैवी ट्रैफिक है वहाँ पर रेड दिखाएगा, जहाँ पर क्लियर है रोड वहाँ पर ब्लू दिखाएगा। ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आप डिसीज़न ले सकेंगे, इससे आप क्या कर सकेंगे, डिसीज़न ले सकेंगे। जैसे कि ये अगर दिखाता है गूगल मैप कि यहाँ पर रेड है, रेड का मतलब क्या है, ट्रैफिक है। ठीक। रेड का मतलब ट्रैफिक है, और यहाँ पर जैसे ही आपको पता चलता है ट्रैफिक है, आप तुरंत डिसीजन लेते हैं कि चलो रास्ता बदला जाए, और आप दूसरा रास्ता यहाँ पर चुन लेते हैं। ठीक है। तो सिंपल सा यही मतलब है कि बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए बिजनेस इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो डेटा विजुअलाइजेशन ऐसे दिखाता है। ओके। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।